हरियाणा में राज तो चौटाला का ही हुआ करता था। इंडियन नेशनल लोकदल की महिला नेत्री सुनैना चौटाला का कहना है कि हरियाणा की जनता चौटाला राज को याद कर रही है। जब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाली गई तो महिला, बुजुर्ग, युवा सभी ने यही कहा कि राज तो बेटी चौटाला का ही हुआ करता था। ये बात सुनैना चौटाला ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में आगामी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। वो हिसार में महिला संगठन की बैठक लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल महिला आक्रोश रैली आयोजित करने जा रहा है जिसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में बीजेपी ने महिलाओं की हालत खराब कर रखी है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका बोझ महिलाओं के ऊपर आ रहा है। महिला खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, उन्हें जनता दरबार पर धरना देना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकारी स्कूलों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक सवाल के जवाब में सुनैना चौटाला ने कहा कि राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, वो कांग्रेस की फूट का नतीजा है। इसमें बीजेपी ने कुछ खास नहीं किया है। बीजेपी की सरकार इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस आपसी फूट में ही लड़ी रही, आपसी फूट में ही पड़ी रही और आपस में लड़ती रही। उन्होंने जनता की ना सोचकर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ी, जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। इसी वजह से कांग्रेस हारी और बीजेपी सत्ता में आई। इसके अलावा भी सुनैना चौटाला ने कई और मुद्दों पर बातचीत की। आज हिसार आने का मेरा मेन कारण तो यही है कि जितने भी जिले हैं उनमें जाके 31 दिसंबर को जींद जिले के उचाना हलके में नई अनाज मंडी, जो कपास मंडी है नई, उसमें 11 बजे एक महिला आक्रोश सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो सरकार की बेकायदियां हैं उनको देखते हुए पूरे महिला संगठन को ये आदेश दिए कि सभी प्रदेश की महिलाओं को इकट्ठा करके ताकि हम उनकी आवाज को बुलंद कर सकें और इस गूंगी बहरी सरकार को जगा सकें। यही मकसद है हमारा 31 दिसंबर को महिला आक्रोश सम्मेलन करने का। वर्तमान जो अभी पांचों विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए और इनेलो भी ये पुरजोर कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन उसके बाद सिरे से नकार दिया गया इनेलो के द्वारा भी। इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे, आपके इनेलो किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि इनेलो कोशिश कर रही थी कि हमें शामिल किया जाए, दरअसल इस इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले स्वयं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं और उसमें जहां उन्होंने एक बड़े खुले लफ्जों में एक बात कही थी मंच के माध्यम से कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जितने भी दल इसमें शामिल हो हम उनसे एक गठबंधन तैयार करें। लेकिन नीतीश जी ने एक गुजारिश की कि नहीं, कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। उसी वक्त चौटाला साहब ने कहा कि यदि जनता के हित के लिए आपको ये लगता है कि भी ये जरूरी है तो आप कर सकते हैं। हमें जनता के हित से ऊपर कोई भी सरोकार नहीं है, जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न किया कि जो नतीजे आए हैं, चुनाव नतीजे आए हैं, आप राजस्थान और उन स्टेटों की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें मैं यही कहूंगी कि जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी की उपलब्धि से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस का फेलियर है, क्योंकि कांग्रेस में आपस की इतनी फूट और इतनी गुटबाजी है कि उसके चलते वो लोग जनता की लड़ाई लड़ना भूल चुके हैं, केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में लड़ने में व्यस्त हैं। इसलिए ये नतीजे इस तरीके से है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अभय सिंह जी चौटाला हमेशा खड़े रहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने समय समय में ये प्रमाण दिए हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए जनता पहले है, कुर्सी बाद में है। मैडम, आप पूरे प्रदेश भर में घूम रही हैं। वर्तमान सरकार दावा करती है कि महिलाओं के लिए काफी काम किया जाए, तो आप कैसे देखते हैं महिलाओं की दशा को लेकर पूरे प्रदेश की जो किन किन दिक्कतों का सामना कर रही है? देखिए, सरकार केवल खोखले दावे करती है। सबसे पहला इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाने के लिए आप स्वयं पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है। एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल नया बनवा के बेटियों के नाम कहीं पे भी प्रदेश भर में नहीं किया गया।
वहीं दूसरी बात, अगर सुरक्षा की बात करूं, बेटी बचाने की बात करूं, तो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ियां बेटियां जंतर मंतर पे धरना करती दिखी। हमारी आशा वर्कर बहनें आपको धरना प्रदर्शन करते हुए दिखी। आंगनवाड़ी की महिलाएं धरना प्रदर्शन करते हुए दिखी। आज घर घर में हर महिला की व्यथा है कि हम महंगाई के बोझ से बहुत परेशान हैं। सिलेंडर के दाम आसमान को छू गए। दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया। वही दूसरी बात, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं, बेरोजगारी का बोझ भी तो महिलाओं पे ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। तो ये सारी चीजें जो आज प्रदेश में हर महिला परेशान है और आक्रोश में है। रैली में आपके क्या मुद्दे रहे जो मेनली आप लोग उठाने जा रहे हैं, और इन दिनों जो जितने जिलों में घूमे हैं उसके अंदर क्या निकल गया है, क्रश क्या है? देखिए, जितने भी जिलों में हम गए हैं, हमारी जितनी भी पहले की आप मीटिंग देखेंगे महिलाओं की, उससे 4-4, 5-5 गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया है। क्योंकि परिवर्तन यात्रा के दौरान जब हम गांव-गांव गए तो महिला शक्ति हमसे मिली और हमारे विचारों से जब वो वाकिफ हुई तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल का ही साथ देंगे। वहीं जो मेन मुद्दे आपने पूछे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई का है। जो आज महिलाएं महंगाई के बोझ से, रसोई का खर्चा बहुत बढ़ गया। दूसरा बात, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा, जो मैंने अभी जंतर मंतर पे जिक्र किया, वहीं उचाणा और जींद के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में भी बेटियों के साथ अभद्र घटनाएं होती हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही रहेगा कि क्या ये सारी चीजें सरकारी संस्थानों पे क्यों हुई? कुछ दिन पहले एक हमारी खिलाड़ी खेल मंत्री के खिलाफ गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये मुद्दे हैं। वही बलात्कार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर महिलाएं ये प्रदर्शन करेंगी। आज भी टैक्स वृद्धि को लेकर मंडी के दुकानदार हैं, सब्जी मंडी के दुकानदार, आप देखें कौन सा वर्ग, मैं किसका, वो कहते हैं ना, किस किस का नाम ले, हम किसको छोड़े। कोई भी वर्ग आज सुखी नहीं है। हर जगह महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। ये इलेक्शंस में अभी आपको पता है कि एक यात्रा शुरू कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बोझ सबसे ज्यादा सरकारी तंत्र का वो इस्तेमाल करते हैं। वो जनता की पॉकेट पे ही बोझ जाता है, इसलिए ये टैक्स बढ़ाते रहते हैं। देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, तमाम जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी आज जनता की आवाज उठाने में, जनता के लिए कोई भी जन कल्याण के काम करने में विफल हो चुकी है। और जल्द ही 2024 में हरियाणा प्रदेश की जनता को बीजेपी से छुटकारा मिल जाएगा। किस पार्टी की सरकार बनेगी? राजनीतिक पंडित तो ये मान रहे हैं कि कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत लाने में सक्षम नहीं है, ना कांग्रेस है, ना इनेलो है, ना बीजेपी है। राजनीति में सबसे बड़े राजनीतिक पंडित जनता होते हैं, और जनता ने मन बना लिया है, और जनता इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएगी। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करेगी। ये मैं इस आधार पे कह सकती हूँ कि जब परिवर्तन यात्रा के दौरान गए तो मुझे हर एक बड़े बुजुर्ग माता बहन ने एक ही बात कही कि बेटी राज तो चौटाला का ही होया करता। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।